अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार आपको जो दिख रहा होता है दरअसल वो हो नहीं रहा होता है, और जो हो रहा होता है उसको समझने में आपको बहुत वक्त लगता है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञ बहुत ही तेज होते हैं और मुद्दों की असली जड़ पर जब वो प्रहार करते हैं तो दरअसल वो कुछ और कर रहे होते हैं जिसे आप समझ कुछ और रहे होते हैं। उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव भी बहुत ही राजनीतिक सरगर्मी के दौर पे चला गया है, जहां गेंद कहीं पड़ रही है, टप्पा कहीं खा रही है और जा कहीं रही है। और फुटबॉल की भी इसमें एंट्री हुई है कि मारा कहीं जा रहा है, गोल कहीं और हो रहा है। तो आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कई बातें बड़ी असाधारण दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से ज़्यादा चाचा शिवपाल पर हमलावर हैं। चाचा शिवपाल को पेंडुलम बताया गया है और फुटबॉल भी। क्या वाकई में ऐसा है? और मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी इसको किस तरह से ले रही है और शिवपाल यादव पर हमलावर होने की वजह क्या है? हमें इसके कारणों को समझना चाहिए, क्योंकि जब तक शिवपाल और अखिलेश अलग अलग लड़ रहे थे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही चाचा भतीजा मिले गदर मच गया है। तो ये गदर क्यों मचा और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? मैं 2-3 घटनाएं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ये लोग मिलते हैं, शिवपाल यादव की जो सिक्योरिटी है वो जेट से घटकर आ जाती है वाई। सिक्योरिटी ग्रेड उनका हटा लिया गया, कम कर दिया गया। दूसरा, सीबीआई की रिवर फ्रंट स्कैम की वो फाइल जो बहुत लंबे समय से धूल खा रही थी, उसको झाड़ पोंछ कर वापस पढ़ने की तैयारी चल रही है। तो शिवपाल पर डबल अटैक। तीसरा, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दिनों के भीतर उनका जो पार्टी दफ्तर है उस पर भी कुछ संकट आ सकता है। तो शिवपाल यादव इतना महत्वपूर्ण फैक्टर क्यों है मैनपुरी में? क्या ये राजनीतिक दृष्टिकोण से हमले हैं या फिर गुस्सा? क्या है? और शिवपाल इस पेंडुलम पॉलिटिक्स में के फेर में कैसे फंदे में आ गए? शिवपाल यादव क्या मैनपुरी में बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं? ऐसा है क्या? देखने पे लग रहा है यस हैं, तभी तो इतने हमले हो रहे हैं। अखिलेश से ज़्यादा हमले शिवपाल पर। नुकसान अब तक किसने उठाया? शिवपाल यादव ने। सिक्योरिटी कवर कम हुआ, सीबीआई वाली फाइल की धूल साफ करने की तैयारी शुरू। अब ये अलग बात है कि जब रिवर फ्रंट स्कैम की फाइल निकलेगी तो वर्तमान सरकार में भी कई अफसर बहुत महत्वपूर्ण ओहदे पर हैं जो उस निर्णय की प्रक्रिया में सम्मिलित थे। लेकिन मैनपुरी के चुनाव में शिवपाल यादव को घेरकर भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव की राह क्या मुश्किल करना चाहती है? मुश्किल हो पाएगी या फिर ऐसा करके और सिंपैथी गेन कर दी गई है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, शिवपाल यादव के पक्ष में? क्योंकि मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट के बाद अखिलेश यादव, शिवपाल, धर्मेंद्र, प्रोफेसर राम गोपाल, ये सब हमलावर हैं। एक सुर से उन्होंने अटैक कर दिया। और चाचा शिवपाल को पहली बार इतना कवर फायर मिल रहा है। इसके पहले उन पर जब भी राजनीतिक हमले हुए कभी शिवपाल यादव को इतना कवर फायर नहीं मिला जितना इस बार। चाचा के लिए अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव खुलकर लड़ रहे हैं। कारण क्या है इसके पीछे? और क्या ये कॉम्बिनेशन मैनपुरी और उत्तर प्रदेश के इस बाई इलेक्शन के बाद कंटिन्यू करेगा? और अगर कंटिन्यू करेगा तो क्या बीजेपी शांत होकर बैठेगी और क्या जांच एजेंसियां भी खामोशी से तमाशा देखेंगी, या फिर जांच एजेंसियां अपने तरीके से इस राजनीतिक गठबंधन से निपटेंगी? तो आज चर्चा 3 सब्जेक्ट पे होगी। पेंडुलम पॉलिटिक्स क्या है, इसके कौन कौन बेनिफिशियरी हैं, क्या अकेले शिवपाल यादव या बीजेपी में कुछ नेता? दूसरा, सारा पहरा, सारी शक्ति शिवपाल पर क्यों? ये राजनीति है या फिर गुस्सा? और ये उपचुनाव के जो संदेश जाएंगे उसका निकाय के चुनाव और 2024 में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्या ये सब उसी वजह से है? लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी क्या कहते हैं? ना, हमसे कोई मतलब ही नहीं,
जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, पर अब सब जानते हैं ये खुला सच है और कुछ चीज़ें खुले में अब स्वीकार कर ली गई जो न्यू नॉर्मल लगती हैं। मिड ऑफ द इलेक्शन किसी का सिक्योरिटी कवर कम करना, सीबीआई की पुरानी फाइलें खोल देना, ये सब अब न्यू नॉर्मल हो गया। लोगों को इसमें बुरा भी नहीं लगता और अचरज भी नहीं लगता कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये पूरे मामले में मैनपुरी की राजनीति और ये उपचुनाव गर्मा गया है। और उधर रामपुर में आजम खां भी रोज इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। डेली का उनका कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो अपनी कौम को जगा रहे हैं कि जागो, उठो और मेरे लिए लड़ो। कुछ बयान सुनिए आप। मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चाचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक विधिक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत ही सारी कार्रवाई हुई है। ऐसी इस रूप में ना देखा जा। लेकिन जहाँ तक शिवपाल जी का मामला, शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे, संस्थापक सदस्यों में रहे, और जिस प्रकार का विवाद या अनेकों अवसरों पर अखिलेश यादव जी द्वारा, माननीय अखिलेश जी द्वारा उन्हें अपमानित किया गया है, उस अपमान के कारण उनके मन में कोई प्रश्न रहे होंगे, उनका पारिवारिक विषय है। देखिए, पेंडुलम के बारे में तो अखिलेश ने कह ही दिया है, बहुत अच्छा कह दिया है। और देखिए, जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना, तो ऐसा फुटबॉल मारता है तो तुरंत गोल हो जाता है। तो अब गोल ही होने वाला है डिम्पल का। हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे, पता नहीं लगेगा कहां गिरेंगे। तो आज की परिचर्चा बहुत दिलचस्प है, लेकिन अखिलेश यादव ने ये क्यों कहा कि चाचा झूला बहुत अच्छा झुलाते हैं और ऐसी जगह छोड़ आएंगे कि समझ में आ जाएगा। कहना क्या चाह रहे थे वो? आज हम इन सब विषयों पर बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अशोक पांडे हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी से।